बहुत समय पहले एक फैमिली हुआ करती थी यूएस में गॉट्रॉक्स के नाम से। उनका पूरा परिवार बहुत ज्यादा अमीर था और सक्सेसफुल भी। दुनिया में ऐसा कोई भी एक्सपेंसिव चीज बना ही नहीं था जो वो अफोर्ड नहीं कर सकते थे। ऐसा कहा जाता है कि गॉट्रॉक्स फैमिली पूरे यूएस स्टॉक मार्केट का हर एक स्टॉक को एक्वायर कर रखा था। यानी स्टॉक मार्केट में जितने भी कंपनीज हैं और उनके हजारों शेयर्स हैं यूएस में, वो उनके परिवार ने ही खरीद रखा था। आप इमेजिन कर सकते हैं कि कुछ 40-50 लोग पूरे स्टॉक मार्केट को कंट्रोल कर रहे थे, और वो भी यूएस जैसे कंट्री को, और वो सारे लोग एक ही परिवार से थे। तो इनका पावर 1000 गुना ज्यादा था किसी भी एक बिलियनियर से। हर साल इन्हें अपने इन्वेस्टमेंट का फायदा मिलता रहा, क्योंकि ये यूएस के बिजनेस को ग्रो करने में हेल्प कर रहे थे। तो इन्हें अच्छा डिविडेंड भी मिलता था उन कंपनी से। डिविडेंड का मतलब होता है कि जब एक कंपनी प्रॉफिट कमाती है तो उसका कुछ हिस्सा अपने शेयर होल्डर के साथ शेयर करती है, और यहाँ तो सारे शेयर्स गॉट्रॉक्स के पास ही थे, तो सारा डिविडेंड भी इन्हीं को मिल रहा था। इस फैमिली का वेल्थ वक्त के साथ बढ़ता ही जा रहा था। हम ये भी कह सकते हैं कि ये एक ऐसा गेम खेल रहे थे जहां पर रिजल्ट इनके कंट्रोल में ही था। लेकिन अब कहानी में एंट्री हुई कुछ शुभ चिंतकों की, यानी कुछ परिवार के लोगों ने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर को हायर किया, क्योंकि उन्हें ज्यादा पैसे कमाने थे कंपेयर करे परिवार के बाकी लोगों से। इन इन्वेस्टर एडवाइजर ने फिर ये सजेस्ट किया कि आप लोग कुछ शेयर्स अपने ही परिवार के अन्य लोगों को बेच दीजिए और कुछ शेयर्स खरीद लीजिए। और उन्होंने सजेस्टेड शेयर्स को सेल किया और बाय करना शुरू कर दिया, और इसके साथ ही साथ उन्हें एडवाइजर की कमीशन फीस भी देनी पड़ी। लेकिन शॉकिंग बात ये थी कि उन लोगों ने ये नोटिस किया कि इन्वेस्टमेंट एडवाइजर को हायर करने के बावजूद भी, और इन्वेस्टमेंट एडवाइजर की बात सुनकर और उनके एडवाइसेस को फॉलो करने के बाद, उनका जो वेल्थ बढ़ना चाहिए था वो अभी बढ़ने की जगह और कम होने लगा। क्योंकि ये बार बार स्टॉक्स को खरीद रहे थे और बेच रहे थे, तो इन्हें अपने कैपिटल गेन्स पे टैक्स देना पड़ रहा था और कमीशन भी देना पड़ रहा था उस इन्वेस्टमेंट एडवाइजर को। तो उन लोगों को ये रियलाइज हो गया कि इन्वेस्टमेंट एडवाइजर को हायर करना एक गलती थी। फिर उसी परिवार में से कुछ लोगों ने ये सजेस्ट किया कि हमें प्रोफेशनल असिस्टेंस की जरूरत है अगर अपना वेल्थ बढ़ाना है तो। यानी हमें एक स्टॉक पिकिंग एक्सपर्ट को हायर करना पड़ेगा, और ऑफ कोर्स वो फ्री में तो काम करेगा नहीं। तो गॉट्रॉक्स परिवार ने बहुत सारे प्रोफेशनल असिस्टेंट्स को हायर किया, स्पेशली स्टॉक पिकिंग एक्सपर्ट्स को। फिर 1 साल बाद जब गॉट्रॉक्स के परिवार ने अपना वेल्थ कैलकुलेट किया, तो उनका वेल्थ पिछले साल से भी कम हो गया था। इवन कई सारे स्टॉक पिकिंग एक्सपर्ट को हायर करने के बावजूद भी पहले जैसे रिटर्न नहीं मिल रहे थे उन्हें। अब कुछ लोग इनके परिवार से ये सोचा कि हम 2 बार फेल हो चुके हैं। यानी पहली बार जब हमने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स की हेल्प ली तो नुकसान हो गया, और जब हम स्टॉक पिकिंग एक्सपर्ट्स को भी हायर किया तभी भी हमें नुकसान हो गया। तो हमें और बेहतर लोगों को हायर करना चाहिए जो बिल्कुल सटीक एडवाइसेस दे और हमारी डूबती नैया को पार लगा दे। तो उन्होंने यूएस के सबसे बेहतरीन इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंट और फाइनेंशियल प्लानर को हायर किया। उन्होंने ये गारंटी दिया कि आप हमें बस अपना पैसे टाइम पे देते रहना, हम आपको बहुत ज्यादा प्रॉफिट कमा के देंगे उन पैसों से, क्योंकि हम यूएस के सबसे बेस्ट लोग हैं। लेकिन फिर 1 साल बाद जब गॉट्रॉक्स परिवार ने ये देखा कि जो उनका प्रॉफिट अब 40% कम हो गया था, यानी पहले वो अगर 100 रुपए प्रॉफिट कमाते थे, अब वो सिर्फ 60 रुपए प्रॉफिट कमा रहे थे, और ये बहुत बड़ा ड्रॉप था। अब गॉट्रॉक्स परिवार बिल्कुल अलर्ट हो गई थी। उन्होंने एक अर्जेंट फैमिली मीटिंग अरेंज किया इसका सोल्यूशन निकालने के लिए। तो उस परिवार के सबसे ओल्डेस्ट पर्सन ने ये सजेस्ट किया, अगर हमें फिर से पहले जैसे प्रॉफिट कमाना है तो हमें ये कंसल्टेंट, फाइनेंशियल एडवाइजर या कोई भी एक्सपर्ट की मदद नहीं लेना है, और ना ही अननेसेसरी सर्विस फीस देनी है और टैक्सेस देनी है। और उस अंकल ने ये भी कहा कि जो हम पहले किया करते थे वही फिर से करेंगे, यानी पूरे अमेरिका के स्टॉक्स को होल्ड करेंगे और उसे ग्रो करने के लिए टाइम देंगे। और बस कुछ ही महीनों में उन्होंने अपना सारा लॉस रिकवर कर लिया, और साथ ही साथ फिर से उनका प्रॉफिट बहुत तेजी से बढ़ने लगा। तो इस केस स्टडी से मुझे एक फेमस इन्वेस्टर जिसे हम सब जानते हैं वो है वॉरेन बफेट, उनका एक फेमस कोट है ये याद आ रहा है। वो ये कहते हैं कि फॉर अ इन्वेस्टर एज अ होल रिटर्न डिक्रीजेस एज मोशन इंक्रीजेस। यानी जब आप ज्यादा इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज करते हो तो इससे आपका कॉस्ट भी बढ़ता है और आपको ज्यादा टैक्सेस भी देने पड़ते हैं। और अगर आपको एक प्रॉफिटेबल इन्वेस्टर बनना है तो आपको अपनी कॉस्ट कम करनी ही पड़ेगी, जिससे कि आपका रिटर्न ज्यादा मिले। और गॉट्रॉक्स परिवार ने जो बेसिकली किया, यानी अमेरिका के टॉप कॉर्पोरेट कंपनीज के स्टॉक्स को होल्ड करके रखना और उन्हें ग्रो करने के लिए छोड़ दिया, इसे आप इन्वेस्टिंग इन इंडेक्स फंड स्ट्रेटेजी भी कह सकते हैं। और आज का वीडियो इसी इंडेक्स फंड के ऊपर है
जिसमें मैं आपके साथ डिटेल में एक बहुत ही ज्यादा कमाल की बुक द लिटिल बुक ऑफ कॉमन सेंस इन्वेस्टिंग, जिसे लिखा है जॉन सी बोगले ने, तो इसे मैं आपको इन डेप्थ में समझाऊंगा और डिटेल में बुक समरी दूंगा, जिससे कि आपके पैसे हमेशा ग्रो करते रहें और आप बहुत ज्यादा अमीर बन जाएंगे बस कुछ ही सालों की इन्वेस्टिंग और पेशेंस से। वैसे यूट्यूब पे आपको बहुत सारे क्रिएटर्स मिलेंगे जो आपको 10 मिनट में किसी भी बुक की समरी शेयर कर देंगे, लेकिन मैं उन लोगों में से नहीं हूं जो सिर्फ वीडियोस बनाने के लिए वीडियोस बनाते हैं, बल्कि मैं लोगों की लाइफ चेंज करने में उनकी हेल्प करता हूं। इसीलिए ये वीडियो काफी लंबी होने वाली है और अगर आपके पास टाइम कम है तो आप इस वीडियो की स्पीड बढ़ा सकते हो, लेकिन प्लीज अगर आपको मैक्सिमम बेनिफिट चाहिए तो आप पूरा वीडियो जरूर देखिए। सबसे पहले बात करते हैं ऑथर जॉन सी बोगले के बारे में। जॉन एक अमेरिकन इन्वेस्टर थे, फाउंडर थे द वैनगार्ड ग्रुप के, और सबसे जरूरी चीज, जॉन पहले व्यक्ति थे जिन्होंने इंडेक्स फंड क्रिएट किया था पूरी दुनिया में। इंडेक्स फंड जैसे इंडिया में है सेंसेक्स और निफ्टी। सेंसेक्स में इंडिया के टॉप 30 कंपनीज आती हैं और निफ्टी में इंडिया की टॉप 50 कंपनीज। तो इंडेक्स फंड बेसिकली किसी भी कंट्री की टॉप कंपनीज होती हैं जिसमें आप अगर पैसे लगाते हो तो सिंपल शब्दों में आप उन टॉप कंपनीज में पैसे लगा रहे हो, जहां पर आपके पैसे ज्यादा सिक्योर है क्योंकि वो टॉप कंपनीज हैं, तो आपका ट्रस्ट भी ज्यादा होता है। सिंपल शब्दों में कहूं तो इंडेक्स फंड उन सभी लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन स्ट्रैटेजी है जिनके पास टाइम की कमी है और जिन्हें बिल्कुल ही स्ट्रेस फ्री रिटर्न चाहिए। इस बुक से मैंने 3 अमेजिंग आइडिया सीखी है जिसने मेरी इन्वेस्टिंग को डेफिनेटली बेहतर कर दी है। आइडिया नंबर 1, इन्वेस्टिंग इज अबाउट ओनिंग बिजनेसेस नॉट ट्रेडिंग स्टॉक्स। यानी इन्वेस्टिंग का सही मतलब है कि आप बिजनेस को ओन करते हो। जब भी आप इंडेक्स फंड में अपने पैसे लगाते हो तो आप कई सारे बिजनेसेस का स्मॉल पोर्शन ओन करते हो और ये स्मॉल माइंडसेट चेंज आपको डेफिनेटली बेहतर इन्वेस्टर बना देगा जब आप अपने इन्वेस्टमेंट को एज अ बिजनेस सोचेंगे, ना कि एक क्विक रिच फॉर्मूला। आइडिया नंबर 2 है इंडिविजुअल बिजनेसेस माइट नॉट लास्ट लॉन्ग बट इंडेक्स फंड्स विल ऑलवेज बी देयर। यानी कोई भी एक इंडिविजुअल बिजनेस हो सकता है कि आज से 10 साल बाद एग्जिस्ट ना करे क्योंकि कंपटीशन बढ़ता ही जा रहा है और रैपिड चेंजेस हो रही है बिजनेस वर्ल्ड में, लेकिन इंडेक्स फंड में हमेशा देश की सबसे बेहतरीन और सबसे बेस्ट कंपनीज आती हैं मार्केट कैपिटलाइजेशन से। इसीलिए ऑथर कहते हैं कि एक बिजनेस में अपना बहुत सारा पोर्शन इन्वेस्ट करने से बेहतर है कि आप इंडेक्स फंड में अपने पैसे इन्वेस्ट करें, जहां पर आप उन पैसों से कई सारे कंपनीज में इन्वेस्ट कर रहे हैं। इसमें आपके रिटर्न भी सिक्योर रहते हैं कंपेयर करें इंडिविजुअल स्टॉक से। तीसरा आइडिया है ऑल इन्वेस्टर्स इन स्टॉक मार्केट अर्न्स एक्चुअल रिटर्न बाय डिडक्टिंग डिफरेंट फाइनेंशियल इंटरमीडिएशंस। यानी जो भी लोग स्टॉक मार्केट में पैसे इन्वेस्ट करते हैं उनका जो एक्चुअल रिटर्न है उसे हमें कैलकुलेट करने के लिए जो भी डिफरेंट कॉस्ट हैं उसे माइनस करना पड़ेगा। ऑथर कहते हैं कि मान लीजिए आपने 1000 रुपए इन्वेस्ट किया है और आपने 100 रुपए कमाया है, तो इसे ग्रॉस रिटर्न कहते हैं। जब हम डिफरेंट कॉस्ट को माइनस करते हैं, जैसे कि मान लीजिए 10 रुपए आपने कमीशन चार्जेस दे दिया तो आपका एक्चुअल रिटर्न आया 90 रुपीज। अक्सर हम अलग अलग कॉस्ट को इग्नोर कर देते हैं, बस हम ओवरऑल रिटर्न से ही खुश हो जाते हैं। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि मेजर डिफरेंसेस क्या है स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना और इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करने में। मान लेते हैं कि आपने स्टॉक मार्केट से रिलायंस इंडस्ट्री को चूज किया अपने पैसे इन्वेस्ट करने के लिए। जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तब रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड का एक स्टॉक का प्राइस है 1995.90 रुपीज। इसका मतलब है कि अगर आपको एक स्टॉक खरीदना है रिलायंस इंडस्ट्री का तो आपको इतने पैसे देने होंगे। मान लेते हैं कि आपके पास 10,000 रुपए हैं और आपने 5 स्टॉक्स खरीद लिया। अब आपके मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि अब मेरे पैसे ग्रो कैसे होंगे और मुझे कैसे बेहतर रिटर्न मिलेगा। आप जब किसी भी स्टॉक को खरीदते हैं तो आपको 2 तरीके से पैसे मिलते हैं या आपके पैसे ग्रो होते हैं। पहला है अर्निंग्स फ्रॉम कैपिटल एप्रिसिएशन, यानी जब आपके इन्वेस्टेड कैपिटल्स बढ़ जाता है स्टॉक प्राइस के बढ़ने से। यानी आपने जो 5 स्टॉक्स खरीदा था रिलायंस इंडस्ट्री का, जिसका एक स्टॉक का प्राइस था 1995.90 रुपीज, उसे मल्टीप्लाई करिए 5 से, यानी 9979.5 रुपीज। तो इतना आपने इन्वेस्ट किया। लेकिन एक साल बाद रिलायंस का अगर स्टॉक्स 2100 रुपए तक पहुंच जाए तो आपको उन 5 स्टॉक्स का वैल्यू भी बढ़ जाएगा, यानी 2100 मल्टीप्लाइड बाई 5 यानी 10,500 रुपीज। तो अगर इसे हम माइनस करें उस वैल्यू से जब आपने खरीदा था, यानी 9,979 रुपीज,
तो आपके स्टॉक्स का वैल्यू बढ़ा है 520.5 रुपीज से, जिसे आप अपना प्रॉफिट भी कह सकते हैं। ये है पहला तरीका स्टॉक से पैसे कमाने का। अब आते हैं दूसरा तरीका, जो है अर्निंग्स फ्रॉम डिविडेंड्स। एक कंपनी अपने प्रॉफिट को अपने शेयर होल्डर के साथ डिस्ट्रीब्यूट करती है डिविडेंड के रूप में। ये भी एक अच्छा अर्निंग सोर्स है एक इन्वेस्टर के लिए। जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि रिलायंस इंडस्ट्री ने 0.33% का डिविडेंड यील्ड दिया है अपने शेयर होल्डर्स को। डिविडेंड यील्ड एक फाइनेंशियल रेशियो है जो ये शो करता है कि एक कंपनी ने अपने शेयर प्राइस का कितना परसेंटेज वो डिस्ट्रीब्यूट करती है। यानी 0.33% का यील्ड का मतलब है, यानी 1995.90 रुपीज को अगर मल्टीप्लाई करें 0.33% से, तो इसका वैल्यू आएगा 6.5 रुपीज। यानी इसका ये मतलब है कि एक शेयर का कंपनी आपको 6.5 रुपीज देगी। जैसा कि हमने एग्जाम्पल से समझा कि आपने 5 शेयर्स खरीद रखा है, तो आपको 6.5 रुपीज मल्टीप्लाइड बाई 5 यानी 32.5 रुपीज मिलेगा। तो कैपिटल एप्रिसिएशन से आपको 520.5 रुपीज मिला और डिविडेंड यील्ड आपको मिला 32.5 रुपीज। तो ये दो तरीके से आप अपने पैसों को ग्रो कर सकते हैं स्टॉक्स में इन्वेस्ट करके। इंडिविजुअल स्टॉक्स खरीदने से डेफिनेटली आपको फायदा मिलेगा, लेकिन ऑफ कोर्स आपको रिसर्च और आपको अपना टाइम देना पड़ेगा। अगर मान लीजिए आपने HDFC बैंक, इन्फोसिस, TCS, HUL, विप्रो जैसे कंपनीज में स्टार्टिंग के डेज में इन्वेस्ट किया होता तो शायद आपके पैसे अभी करोड़ों में होते। इसका डिसएडवांटेज भी है, जैसे कि अगर आपने दीवान हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, रिलायंस कम्युनिकेशंस, जेट एयरवेज, इन कंपनीज में अगर आपने इन्वेस्ट किया होता तो आपके पूरे पैसे डूब गए होते। अगर हम जेट एयरवेज को एज एग्जांपल लें, तो जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि 5 जनवरी 2018 को एक स्टॉक का प्राइस था जेट एयरवेज का 870 रुपीज। वो आज सिर्फ 93.65 में बिक रहा है। जिन इन्वेस्टर ने इस कंपनी पे इन्वेस्ट किया होगा उनको काफी लॉस हुआ होगा। अगर इंडेक्स फंड की बात करें, तो जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि जब आप इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करते हो तो आप एक पूल ऑफ बिजनेसेस में इन्वेस्ट कर रहे हो जो कि इंडिया की टॉप कंपनीज है मार्केट कैपिटलाइजेशन से। मार्केट कैपिटलाइजेशन का मतलब होता है कि कितने नंबर ऑफ शेयर्स हैं और उनका प्राइस क्या चल रहा है। उन दोनों को मल्टीप्लाई करने से मार्केट कैपिटलाइजेशन निकल जाता है। हमें दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को समझने के लिए कहते हैं। पहला है एक्टिवली मैनेज फंड्स, दूसरा है पैसिवली मैनेज फंड्स। आपने कई बार टीवी पे एडवर्टीजमेंट देखा होगा म्यूचुअल फंड्स के बारे में। हो सकता है कि आपको ये पता ना हो कि क्या होता है म्यूचुअल फंड्स, तो आपके लिए बिल्कुल मैं सिंपल कर दे रहा हूं कि म्यूचुअल फंड्स आखिर होता क्या है। म्यूचुअल फंड्स कंपनी एक तरीके का इन्वेस्टमेंट कंपनी होती है जिनके पास कई सारे फंड मैनेजर होते हैं जो आपके, हमारे या फिर बहुत सारे कंपनीज के पैसे डिफरेंट जगहों पे इन्वेस्ट करते हैं, जो कि बैलेंस होता है इक्विटी और डेट में। उनसे प्रॉफिट कमा के हमारे पैसे को ग्रो करती है। तो आपके मन में ये आ रहा होगा कि यार हमने तो प्रॉफिट कमा ली, उस कंपनी या फिर उस फंड मैनेजर का कैसे फायदा होगा। फंड मैनेजर आपसे एक्सपेंस रेशियो चार्ज करता है। मान लीजिए कोई कंपनी आपसे 2% एक्सपेंस रेशियो चार्ज करती है। इसका ये मतलब है कि जब आप 100 रुपीज देंगे उस कंपनी को तो 2 रुपए वो काट लेंगे, जो कि उनका चार्जेस हैं। और म्यूचुअल फंड्स दो तरीके के होते हैं, एक्टिवली मैनेज फंड्स और पैसिवली मैनेज्ड फंड्स। जैसा कि आप इनके टर्म से ही समझ सकते हैं कि एक्टिवली मैनेज फंड्स में जो फंड मैनेजर होते हैं वो ज्यादा एक्टिव होते हैं, यानी वो हमेशा रिसर्च करते रहते हैं और पैसों को डिफरेंट जगह पे इन्वेस्ट करते हैं ज्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए। और पैसिवली मैनेज फंड जैसे कि इंडेक्स फंड, इसमें फंड मैनेजर उतना एक्टिव नहीं रहते हैं क्योंकि ये एक इंडेक्स को फॉलो करते हैं जैसे कि सेंसेक्स, निफ्टी, जिससे कि इनका काम थोड़ा ईजी हो जाता है कंपेयर करें अगर एक्टिवली मैनेज फंड से। कुछ एग्जांपल्स अगर मैं आपके साथ शेयर करूं तो एक्सिस ब्लू चिप फंड्स जिसका एक्सपेंस रेशियो है 0.83%, उन्होंने पिछले 5 सालों में 12.68% का रिटर्न दिया है। कोटक स्टैंडर्ड मल्टी कैप फंड ने जिनका एक्सपेंस रेशियो है 0.87%, उन्होंने 5 साल में 12.96% का रिटर्न दिया है। इसी तरह आप ये लिस्ट देख सकते हो जिसमें कुछ एक्टिवली मैनेज फंड्स मैंने आपके साथ शेयर किया है जिन्होंने अच्छा रिटर्न दिया है पिछले 5 सालों में और जिनका एक्सपेंस रेशियो भी बहुत कम है। ध्यान रखिए कि इन कंपनीज को मैंने आपको एज अ एग्जांपल दिया है, मैं आपको रेकमेंड नहीं करता हूं कि आपको इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। इसीलिए आप अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजंस बिल्कुल एक बार रिसर्च करने के बाद ही करें और जितना आप रिस्क ले सको उतना ही आप इन्वेस्ट करें। कभी भी लोन लेके इन्वेस्टमेंट ना करें। पैसिवली मैनेज फंड्स में आपको 3 सबसे बेस्ट एग्जांपल देने जा रहा हूं जहां पे आप इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। पहला है UTI निफ्टी इंडेक्स फंड्स, दूसरा है ICICI प्रूडेंशियल निफ्टी इंडेक्स फंड, तीसरा है HDFC इंडेक्स सेंसेक्स फंड।
सबसे पहले बात करते हैं यूटीआई निफ्टी इंडेक्स फंड की। तो जैसे कि आप इस ग्राफ में देख सकते हैं कि जो ये येलो लाइन है ये कैटेगरी एवरेज है और वो जो ब्लू सेक्शन है वो है यूटीआई निफ्टी इंडेक्स फंड। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि यूटीआई निफ्टी इंडेक्स फंड ने ऑलमोस्ट 14.6% का इंटरेस्ट रेट दिया है पर एनम, जो कैटेगरी एवरेज 12.85% से ज्यादा है। और 14.65% बहुत ही बढ़िया रिटर्न्स है कंपेयर करें अगर आज की एफडी से, जहां पे आपको 6 से 7% ही मिलते हैं, तो वहां पे आपको अगर 14% मिल रहा है, ऑलमोस्ट 15%, तो ये काफी अच्छा रिटर्न्स है। अगर यूटीआई निफ्टी इंडेक्स फंड के बारे में बात करें तो इसका एक्सपेंस रेशियो 0.1% है, जो कि सबसे बेस्ट पार्ट है किसी भी इंडेक्स फंड में, क्योंकि इनका एक्सपेंस रेशियो सबसे ज्यादा कम होता है। फिर आता है एग्जिट लोड। एग्जिट लोड का मतलब होता है कि जब आप फंड को विड्रॉ करेंगे, जब आप इसे छोड़ देंगे, तो आपको 0% का इंटरेस्ट रेट लगेगा, जो कि बहुत ही अमेजिंग है। और इस कंपनी का फंड साइज भी काफी अच्छा है, ऑलमोस्ट 3500 करोड़। कोई लॉक इन पीरियड नहीं है। अगर आपने 1000 रुपए का एसआईपी किया होता तो आपको ऑलमोस्ट 26,000 रुपए का प्रॉफिट मिलता। जैसे कि आप इस पिक्चर से देख सकते हो कि अगर आपने बैंक में एफडी किया होता तो आपको 11,598 रुपए मिलते और वही आपको इस फंड में 26,533 रुपए मिलते। तो ये रिटर्न्स काफी ज्यादा अच्छा है और इसमें आपको डेफिनेटली इन्वेस्ट करना चाहिए। दूसरा बेस्ट कंपनी है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल निफ्टी इंडेक्स फंड। जैसा कि इसके ग्राफ में भी आप देख सकते हो कि ये भी ऑलमोस्ट सेम ही है, यानी इसने भी ऑलमोस्ट 14.46% का एनुअल रिटर्न दिया है, जो कि बहुत ही बेहतर है कैटेगरी एवरेज से। इसका भी एक्सपेंस रेशियो 0.1% है, एग्जिट लोड भी 0% है और इसका फंड साइज थोड़ा कम है कंपेयर करें यूटीआई निफ्टी इंडेक्स फंड से, लेकिन ये भी काफी अच्छा फंड साइज है। ऑलमोस्ट 1400 करोड़ का इनका फंड साइज है, जो कि काफी अच्छा है। और जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि अगर आपने 1000 रुपए का एसआईपी किया होता 5 साल के लिए, तो यहाँ पे भी आपको ऑलमोस्ट 26,000 रुपए का प्रॉफिट होता, जो बैंक एफडी या कैटेगरी एवरेज से काफी ज्यादा है। तीसरा कंपनी है HDFC इंडेक्स सेंसेक्स फंड। इसमें भी आपको 14.85% का इंटरेस्ट रेट मिला है, जो कि बाकी दो कंपनी से ज्यादा है। इनका एक्सपेंस रेशियो है 0.1% बाकी कंपनीज की तरह, और इनका एग्जिट लोड थोड़ा ज्यादा है 0.25%। इनका फंड साइज भी काफी अच्छा है और इन्होंने बेहतर परफॉर्म किया है यूटीआई निफ्टी इंडेक्स फंड से और आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल निफ्टी इंडेक्स फंड से। मैं आपको रेकमेंड यही करूंगा कि आप उस कंपनी के थ्रू इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करें जिनका फंड साइज ज्यादा हो, जिनका एग्जिट लोड 0 हो और एक्सपेंस रेशियो बिल्कुल मिनिमम हो। इस हिसाब से यूटीआई निफ्टी इंडेक्स फंड आप सभी के लिए सबसे बेस्ट है, जहां पर मैं भी इन्वेस्ट करता हूं। अब आपके मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि अब इनमें मैं इन्वेस्ट कैसे करूं और विड्रॉ कैसे करें। इनमें इन्वेस्ट करने के लिए आप डायरेक्टली इनके वेबसाइट्स या मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू इन्वेस्ट कर सकते हैं और विड्रॉ भी कर सकते हैं। क्योंकि एग्जिट लोड बहुत ही ज्यादा कम है या 0 है, तो आपको कोई पैसे भी नहीं कटते हैं जब आप विड्रॉ करते हो। तो अगर आपने 1 साल से ज्यादा तक अपना लमसम या फिर एसआईपी किया और आपने 1 लाख रुपए से ज्यादा इंटरेस्ट गेन किया, तो आपको 10% का टैक्स देना पड़ेगा अपने इंटरेस्ट गेन पर। मैं सभी को आंख बंद करके इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करने के लिए सजेस्ट करता हूं, क्योंकि इससे सेफ और सिक्योर कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं है। अगर आपको ज्यादा स्टॉक मार्केट में टाइम स्पेंड नहीं करना है और ना ही ज्यादा आपको रिसर्च करना है, क्योंकि आप अपने बिजनेस और जॉब में बहुत ज्यादा बिजी हो। चलिए इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक क्विक रिकैप कर लेते हैं कि हमने अभी तक क्या क्या सीखा। सबसे पहले हमने गॉटरॉक्स परिवार का केस स्टडी के बारे में सीखा, जिसका मेन फंडा यही था कि हमें अपने इन्वेस्टमेंट को बिल्कुल सिंपल रखना चाहिए और हो सके तो उन लोगों से दूर रहे जो आपको ये प्रॉमिस करते हैं कि वो आपको ज्यादा रिटर्न कमा के दे सकते हैं। याद रखिए कि आपका इन्वेस्टमेंट मूवमेंट जितना कम होगा उतना ही ज्यादा आपको रिटर्न मिलेगा ओवरऑल। दूसरा हमने सीखा कि म्यूचुअल फंड्स क्या होता है और इसके 2 मेजर टाइप्स के बारे में सीखा, जो है एक्टिवली मैनेज फंड्स और पैसिवली मैनेज फंड्स। तीसरा हमने सीखा कि इंडेक्स फंड क्या होता है और इंडेक्स फंड में और स्टॉक मार्केट में क्या डिफरेंसेस हैं और इसके फायदे और नुकसान के बारे में भी हमने सीखा। उसके बाद हमने टॉप इंडेक्स फंड कंपनीज की डिटेल जानी, जिसमें मैंने सारी इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर दी। इससे आपको ये पता लग गया होगा कि आपको किसके साथ इन्वेस्ट करना चाहिए। अब आते हैं की प्रिंसिपल्स जो मैंने इस कमाल की बुक से सीखी और जिसके लिए मैंने आपको इतना कुछ डिटेल में एक्सप्लेन किया, क्योंकि अब ये सारी प्रिंसिपल्स और इन्वेस्टिंग स्ट्रैटेजीज आपके लिए बिल्कुल ईजी हो जाएंगे, क्योंकि आपने वो सारी बेसिक्स और एडवांस कॉन्सेप्ट सीख ली है। इन्वेस्टिंग प्रिंसिपल नंबर 1 जो मैंने इस बुक से सीखी है वो है
कॉस्ट आर द एनिमी ऑफ सक्सेसफुल इन्वेस्टिंग। ऑथर जॉन सी बोगले ये कहते हैं कि एक इन्वेस्टर को उतना ही अर्न करना चाहिए अपने इन्वेस्टमेंट से जितना मार्केट ने अर्न किया है, लेकिन कॉस्ट को डिडक्ट करने के बाद। जॉन हमारे साथ एक डेटा शेयर करते हैं, एवरेज रिटर्न जो S&P 500 इंडेक्स फंड ने कमाया है कंपेयर करें एवरेज रिटर्न जो म्यूचुअल फंड्स ने कमाया है। जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि जहां पर S&P 500 इंडेक्स फंड ने 12.3% का रिटर्न कमाया है 1980 से 2005 तक, वहीं म्यूचुअल फंड्स ने अप्रॉक्स 10% का रिटर्न दिया है। ये डिफरेंसेस इसीलिए है क्योंकि इन्वेस्टर को एडिशनल कॉस्ट देनी पड़ी है अपनी इन्वेस्टमेंट की। अगर आप इंडिया में एक्टिवली मैनेज फंड्स में अपने पैसे इन्वेस्ट करते हैं तो आपको अप्रॉक्सीमेटली 1 से 2% का एनुअल कॉस्ट लगता है। इस कॉस्ट में जनरली आपको एक्सपेंस रेशियो, कॉस्ट ऑफ पोर्टफोलियो टर्नओवर और टैक्स ऑन रियलाइज्ड गेन्स देना पड़ता है। तो इसका सिंपल से कंक्लूजन यही निकलता है कि क्योंकि इंडेक्स फंड में आपका एक्सपेंस रेशियो बहुत कम है यानी 0.1% है, तो डेफिनेटली आपको रिटर्न ज्यादा मिलेगा। और इसीलिए जॉन सी बोगले हमें रिकमेंड भी करते हैं कि हम सभी को इंडेक्स फंड में अपने पैसे इन्वेस्ट करना चाहिए। रिसेंटली वॉरेन बफेट ने अपनी कंपनी की एनुअल मीटिंग में भी ये सजेस्ट किया है, एक इंडिविजुअल इन्वेस्टर को 90% पैसे इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो इन शॉर्ट इंडेक्स फंड सभी के लिए बहुत ही बेहतर इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी है। दूसरा इन्वेस्टिंग प्रिंसिपल जो मैंने इस बुक से सीखा वो है फाइनेंशियल गुरुज वर्सेस इंडेक्स फंड परफॉर्मेंस। 1993 में न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक टेस्ट कंडक्ट किया कि फाइनेंशियल एडवाइजर की बात सुननी चाहिए या फिर S&P 500 इंडेक्स फंड में पैसे इन्वेस्ट करने चाहिए, और दोनों में से बेटर कौन सा रहेगा एक इंडिविजुअल इन्वेस्टर के लिए। जैसे कि इंडिया में सेंसेक्स और निफ्टी है, उसी तरह यूएस में S&P 500 इंडेक्स है जिसका पूरा नाम है स्टैंडर्ड्स एंड पुअर्स 500 इंडेक्स। ये मार्केट कैपिटलाइजेशन से यूएस की टॉप 500 कंपनीज को लिस्ट करती है। तो न्यूयॉर्क टाइम्स के एडिटर ने 5 सबसे बड़े फाइनेंशियल एडवाइजर को हायर किया। उन्हें यह कहा गया कि हम आप पांचों को $50,000 देंगे जिसे आपको 20 साल में जहां आपका मन करे और जो आपको सही लगे वहां पे आप इन्वेस्ट करिए, और आप पांचों का जो एवरेज रिटर्न आएगा वो हम वैनगार्ड 500 इंडेक्स फंड जो कि ऑथर की कंपनी है उनके साथ कंपेयर करेंगे कि दोनों में से बेटर किसने परफॉर्म अच्छा किया है 20 साल में। रिटर्न सुनकर आप शायद हैरान हो जाएंगे, उन एडवाइजर्स ने 40% कम कमा कर दिया इंडेक्स फंड से। जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि उन पांचों का एवरेज था $88,500, वही इंडेक्स फंड का था $138,750, जो 40% ज्यादा है उन बेस्ट इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से। एक और स्टडी में मार्क हुलबर्ट जो एडिटर हैं हुलबर्ट फाइनेंशियल डाइजेस्ट के, उन्होंने परफॉर्मेंस को ट्रेस किया टॉप 35 फाइनेंशियल एडवाइजर यूएस में 1980 से 2006 तक, और उन्होंने ये पाया कि जिन 35 कंपनीज को ये फाइनेंशियल एडवाइजर सबसे ज्यादा रेकमेंड कर रहे थे उनमें से 22 कंपनी ने अपना बिजनेस ही बंद कर दिया, और बाकी 13 कंपनी में से 3 कंपनीज ने ही मार्केट से बेहतर परफॉर्म किया। अगर किसी व्यक्ति ने $1 लाख इन्वेस्ट किया होता उन एडवाइजर की बात सुनकर तो वो पैसे अभी $1.4 मिलियन होते, वही अगर उन पैसों को इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट किया होता तो वो पैसे आज $2.5 मिलियन होता। हुलबर्ट ये कहते हैं कि एक व्यक्ति 80% इन्वेस्टर से बेहतर रिटर्न कमा सकता है अगर वो बस कुछ सालों तक सिंपली इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करता रहे तो। और लास्ट प्रिंसिपल जो मैंने इस बुक से सीखा वो है स्ट्रक्चर ऑफ योर इन्वेस्टमेंट, सीरियस मनी एंड फनी मनी। हो सकता है कि आपके मन में अभी ये आ रहा होगा कि मैंने पूरे वीडियो में सिर्फ और सिर्फ इंडेक्स फंड की तारीफ की है क्योंकि ये डेफिनेटली ये बुक ही इंडेक्स फंड पे है, लेकिन आप लोगों में से बहुत लोगों को स्टॉक्स में भी इन्वेस्ट करना है, तो इसका सोल्यूशन ऑथर बहुत ही सिंपल तरीके से शेयर करते हैं। ऑथर जॉन सी बोगले ये कहते हैं कि आपको अपना इन्वेस्टमेंट 2 तरीके से करना चाहिए। पहला है सीरियस मनी, यानी आपको बिल्कुल सेफ खेलना है और अपने पैसों को कंसिस्टेंटली ग्रो करना है। इसीलिए ऑथर कहते हैं कि आपको 95% पैसे इंडेक्स फंड में लगाना चाहिए और बाकी 5% आपको रिस्क लेना चाहिए, जिसे ऑथर कहते हैं फनी मनी। इसका सिंपल से कॉन्सेप्ट यही है कि मान लीजिए कि एक बड़ा सा सर्कल है जिसमें 95% सीरियस मनी है और 5% जो है वो फनी मनी है, और उस फनी मनी में आप स्टॉक्स ले सकते हो या फिर कोई भी कुछ ट्रेंडी चीजें खरीद सकते हो जो आपको लगता है कि आपको ज्यादा रिटर्न दे सकता है, जैसे कि क्रिप्टो करेंसी। और इस मेथड को मैं डेफिनेटली फॉलो कर रहा हूं और आप सभी को मैं रेकमेंड भी करूंगा कि आप ऐसा कर सकते हैं। ये एक श्योर शॉट मेथड है कि आपको लॉन्ग टर्म में आपके पैसे बहुत ग्रो करेंगे। जैसे जैसे आपकी कमाई बढ़ती जाएगी, अगर आपका इन्वेस्टमेंट भी बढ़ता जाए इंडेक्स फंड में, तो आप उम्मीद भी नहीं कर सकते कि आपको कितना ज्यादा रिटर्न मिल सकता है।
तो ये थी डिटेल समरी ऑफ द बुक द लिटिल बुक ऑफ कॉमन सेंस इन्वेस्टिंग बाय जॉन सी बोगले। मुझे पता है कि ये वीडियो काफी लंबी थी, पर मैं ये भी उम्मीद करता हूं कि इस लंबी वीडियो से आपने कुछ ना कुछ तो नया जरूर सीखा होगा।